हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये आइसक्रीम बनाना भी बहुत आसान है। इस आइसक्रीम को मैंने किस तरीके से बनाया, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम कैरमल क्रंच तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, पैन में मैंने आधा कप शुगर डाल दिया है। शुगर को हम मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसे हम ना इस तरीके से मिक्स कर देते हैं और जैसे जैसे पैन गर्म होता जाएगा ना, शुगर हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, स्लो गैस में ही हमें शुगर को मेल्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर हमारी मेल्ट होनी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हल्की शुगर मेल्ट हुई है और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पैन गर्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये परफेक्ट शुगर मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए ना, तब आपको यहाँ पे आधा चम्मच घी डाल देना है। तो घी डालने के बाद हमें इसमें अच्छे से मिक्स करना है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब शुगर मेल्ट हो जाए ना, तब आपको इसे मिक्स करना बंद नहीं करना। कहने का मतलब इतना सा है कि इसे हमें अच्छे से चलाते रहना है, क्योंकि अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं ना, तो शुगर जलना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने इसमें और कुछ भी नहीं डाला है तो ये जलने लग जाएगी, इसलिए मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। घी को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने बादाम का यूज़ किया है, तो आप बादाम की जगह पे काजू का यूज़ कर सकते हो, मूंगफली के दाने का यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे बादाम का यूज़ किया है। लगभग 12 से 15 बादाम को मैंने बड़े टुकड़ों में कट कर लिया था और इसी कैरमल शुगर में मिक्स कर दिया है। बादाम को डालते ही अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाए, बस आपको किसी प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर देना और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो जब तक कि हमारा ये कैरमल ठंडा हो रहा है ना, इधर हम आइसक्रीम की छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ पे हम सेम पैन में जिसमें हमने कैरमल तैयार किया ना, उसी पैन में हम यहाँ पे 1 कप दूध डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे हम ना बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे 2 चम्मच। तो अगर आपके पास बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर है तो आप वही डालिएगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर आता है ना, उसका यूज़ भी कर सकते हो। नहीं तो अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ही नहीं है कोई भी, तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का यूज़ भी कर सकते हो। जैसे हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है ना, आपको 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लेना है, दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। और जैसे ही कॉर्नफ्लावर अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है तो कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम यहाँ पे 1/4 कप चीनी डाल देते हैं। चीनी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। तो होता क्या है कि हमने यहाँ पे बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने के लिए बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है, तो हमें एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हो तो डाल सकते हो, नहीं तो अगर नहीं भी डालोगे ना एसेंस तब भी चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ना बटर स्कॉच फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। तो अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का यूज़ करोगे और उसके बाद आपको बटर स्कॉच फ्लेवर देने के लिए आपको एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक मतलब 2 चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़रूरी है, तभी आपकी परफेक्ट बटर स्कॉच आइसक्रीम बन करके तैयार होगी। तो आप देख सकते हो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके गैस पे पैन को रख दिया और स्लो गैस में मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए पका ले रही हूँ। तो जैसे जैसे ये मिक्सचर हमारा गर्म होता जाएगा ना, वैसे वैसे ये थिक होता जाएगा। क्योंकि हमने इसमें कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है, फटाफट से सिर्फ 2 मिनट में ये जो कस्टर्ड मिक्स है ना, ये रेडी हो जाएगा। जब इस तरीके से ये गाढ़ा सा तैयार हो जाए, थिक सा हो जाए, तब आपको यहाँ पे गैस को ऑफ कर देना है। अब इसे हमें ना बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। मैं अब गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसे गैस से बाहर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ना ये मिक्सचर फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पंखे के नीचे रख करके भी ठंडा कर सकते हो। नॉर्मल टेम्परेचर पे हम इसे ठंडा करेंगे, बीच बीच में इसे हम चलाते जाएंगे। तो अब जब तक हमारा ये कस्टर्ड मिक्स ठंडा होगा ना,
तब तक इधर हमारा ये कैरमल क्रंच बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। इसे अब हम फोल्ड करके ना परफेक्ट कैरमल क्रंच तैयार करेंगे बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए। उसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ओखली लेना है और इसमें थोड़ा सा ना हम टक करेंगे तो ये पूरी शीट हमारी ये कैरमल की निकल करके बाहर आ जाएगी। तो अब इसे ना हम अच्छे से कूट लेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में हमें ना इसे तैयार करना है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़े भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल फाइन पाउडर भी हमें नहीं चाहिए। बहुत छोटे छोटे से टुकड़े हमें इसके करने हैं। तो चलिए फटाफट से इसे हम तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारा ये कैरमल क्रंच रेडी हो चुका है। कुछ बड़े टुकड़े भी हैं, उन्हें हम छोटा कर लेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। तो अब हम ना कैरमल क्रंच को साइड में रखते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हम 1 कप व्हिप क्रीम ले लेते हैं। कोई सी भी आप व्हिप क्रीम ले सकते हो, लेकिन अगर आपको परफेक्ट आइसक्रीम बनानी है तो आपको व्हिप क्रीम का ही यूज़ करना है। परफेक्ट रिज़ल्ट अगर मार्केट वाली आइसक्रीम तैयार करनी है ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम का ही यूज़ करना है और इसे इस तरीके से अच्छे से व्हिप कर लेना है। तो यहाँ पे इसे ना हमें लगभग 5 से 6 मिनट लगेगा व्हिप करने में। स्टेप फिक्स आने तक हमें इसे ना इसी तरीके से व्हिप करना है। तो फटाफट से हम इसे व्हिप कर लेते हैं। अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, जो नॉर्मल विस्कर आता है ना, उससे भी आप इसे व्हिप कर सकते हो। या आप ग्राइंडिंग जार को ना फ्रीजर में रख के अच्छे से ठंडा कर लीजिए। उसमें आप फिर क्रीम को जब डाल करके ग्राइंड करोगे ना, तब भी आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाएगी। तो यहाँ पे इसे व्हिप करते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। बहुत ही अच्छे से हमारी ये क्रीम व्हिप हो चुकी है। 1 मिनट में इसे और व्हिप करूँगी। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है आइसक्रीम के लिए। तो बस इससे ज़्यादा हम इसे व्हिप नहीं करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड पाउडर का मिक्स तैयार करके रखा था ना ठंडा होने के लिए, तो बस अब इस कस्टर्ड मिक्स को हम यहीं पे क्रीम में ऐड कर देते हैं। जब ये कस्टर्ड मिक्स ठंडा हो जाएगा ना, तब आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा थिक हो जाता है। तो सारे कस्टर्ड मिक्स को हम क्रीम में ऐड कर देते हैं और अब यहाँ पे हम बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं। वैसे तो मैंने बटर स्कॉच फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे बटर स्कॉच एसेंस भी है। तो मैं ना 3-4 ड्रॉप यहाँ पे बटर स्कॉच एसेंस के डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर से ऐड करिएगा, अगर नहीं है ना तो आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपने बटर स्कॉच फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। अगर आपने मतलब कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है या नॉर्मल कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है ना वनीला फ्लेवर वाले, तो यहाँ पे आप एसेंस डाल दोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। मतलब 2 में से कोई एक चीज़ का यूज़ ज़रूर से करना है बटर स्कॉच आइसक्रीम के लिए। मेरे पास सारी चीज़ें थी, इसलिए मैंने दोनों ही चीज़ों का यूज़ किया है। और अब यहाँ पे ना इसका परफेक्ट कलर आए, तो इसके लिए मैंने 2 से 3 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल दिया है, जिससे कि हमारी आइसक्रीम में ना परफेक्ट कलर भी आए, देखने में बिल्कुल मार्केट जैसी लगे। तो बस कलर डाल करके भी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब लगभग कुछ सेकंड के लिए, 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसे वापस से व्हिप कर लेंगे। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम ये इलेक्ट्रिक बीटर को बाहर कर देते हैं और थोड़ा सा हम यहाँ पे कैरमल क्रंच डाल देते हैं। जब भी आपने बटर स्कॉच आइसक्रीम खाई होगी ना, तो छोटे छोटे से मुंह में चंक्स आते हैं, तो वो यही होता है कैरमल क्रंच। तो बस इसे हम ना थोड़ा सा डालेंगे और बस स्पैचुले की मदद से इसे मिक्स करेंगे। अब हमें इसे बीटर से बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। ये हमारा ये जो आइसक्रीम का मिक्सचर है ना, बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुका है। स्पैचुले की मदद से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मतलब जो हमने कैरमल क्रंच डाला है ना, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम कोई भी बाउल ले लेते हैं जिसमें हम आइसक्रीम वगैरह सेट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारा आइसक्रीम का बाउल है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है किसी भी आइसक्रीम को सेट करने के लिए। तो बस सारी ही आइसक्रीम के मिक्सचर को हम इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं।
आइसक्रीम का मिक्सचर हमारा कितना परफेक्ट है आप देख सकते हो। सारे आइसक्रीम के मिक्सचर को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम यहाँ पे फॉइल पेपर ले लेंगे। फॉइल पेपर से मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी जिससे कि बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल ना जाए, हमारी ये जो आइसक्रीम है बहुत ही परफेक्ट सेट हो पाए। तो बस इसे अच्छे से कवर करेंगे और अब लीड लगा देते हैं। लीड लगा करके हम इसे अब सेट होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैं कैरेमल क्रंच डालना भूल गई थी तो मैं इसे वापस से ओपन कर रही हूँ। थोड़ा सा कैरेमल क्रंच से गार्निशिंग कर देती हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन जब भी हम बटर स्कॉच आइसक्रीम लाते हैं ना उस पर ये थोड़ा थोड़ा पड़ा रहता है। बिल्कुल मार्केट वाली हमें तो आइसक्रीम बना करके तैयार करनी है, इसलिए हमें ये स्टेप भी फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने कैरमल क्रंच डाल दिया है और इसे वापस से फॉइल पेपर से कवर कर दिया है। अब लीड लगा देते हैं और लगभग 10 से 12 घंटे के लिए हम इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में ट्रांसफ़र कर देंगे। वैसे तो आप इसे ना 7 से 8 घंटे के बाद भी निकाल सकते हो, खा सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसी आइसक्रीम चाहिए ना तो आपको लगभग 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीजर में इसे रखना होगा, तभी परफेक्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसे मैंने लगभग 12 घंटे के बाद फ्रीजर से निकाल लिया है। आप देख सकते हो हमारी ये आइसक्रीम बहुत ही परफेक्ट सेट हो चुकी है। तो अब इसे मैं सर्व कर देती हूँ। कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाने की। तो आप भी ज़रूर से इस तरीके से आइसक्रीम ट्राई करें। बाहर से क्यों ही लाना, अगर आप परफेक्ट आइसक्रीम घर में ही तैयार कर सकते हो तो बाहर वाली मिलावटी आइसक्रीम क्यों ही खाना है। तो फटाफट से आप भी इसे ट्राई करें। इससे पहले भी मैंने और भी फ्लेवर की आइसक्रीम को शेयर किया है अपने चैनल पे, जैसे कि चॉकलेट आइसक्रीम हो या मैंगो आइसक्रीम हो, वनीला कस्टर्ड आइसक्रीम। तो आज मैंने बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाया। जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां से सीख सकते हो। तो आपको मेरी आज की ये बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आएगी ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।